प्रिय श्रोताओं, आज हम कथा सुनने नहीं बल्कि कथा को जीवंत करने बैठे हैं। इसलिए हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से निवेदन है कि जैसे उन्होंने गीता में अर्जुन को शांति दी थी, ठीक वैसे ही हमें भी हमारे द्वंद्वों से मुक्त करें। और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना है कि वे हर मन में विवेक का प्रकाश भरें। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई,
कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने, मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हाड़ निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रेम से बोले शनिदेव महाराज की जय। देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, गोदावरी गंगा में कार्तिकेय जी का एक तीर्थ है जो बहुत उत्तम है। वह कौमार तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसका नाम सुनने मात्र से ही मनुष्य कुलीन और रूपवान हो जाता है। उसके आगे एक रतिका तीर्थ है जिसके श्रवण मात्र से सोमपान का फल मिलता है। महामुने, अब दशाश्वमेधिक तीर्थ का महात्म्य सुनो, जिसके श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विश्वकर्मा के पुत्र महाबली विश्वरूप हुए। विश्वरूप के प्रथम नामक पुत्र हुआ। उसके पुत्र का नाम भवन हुआ और महाबाहु भवन सार्वभौम राजा हुए। उनके पुरोहित कश्यप थे जो सब प्रकार के ज्ञान में निपुण थे। एक दिन महाबाहु भवन ने अपने पुरोहित से पूछा कि हे मुने, मैं एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूँ, वह यज्ञ मैं कहाँ करूं? कश्यप ने प्रयाग का नाम लिया और उन स्थानों पर यज्ञ करने को बताया जहाँ श्रेष्ठ द्विजों ने पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजा के यज्ञ में बहुत से ऋषि ऋत्विज हुए। पुरोहित ने एक ही साथ 10 अश्वमेध यज्ञ आरंभ कर दिए, किंतु उनमें से एक भी पूर्ण नहीं हो पाया। ये देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रयाग छोड़कर अन्य स्थानों में उन यज्ञों का आरंभ किया, किंतु वहां भी विघ्न दोष आ पहुंचे। इस प्रकार अपने यज्ञों को अपूर्ण देकर राजा ने पुरोहित से कहा, देश और काल के दोष से अथवा मेरे और आपके दोष से हमारे 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहे। ऐसा कहकर दुखी हुए राजा भवन अपने पुरोहित कश्यप के साथ बृहस्पति जी के ज्येष्ठ भ्राता संवर्त के पास गए और इस प्रकार बोले कि भगवान, मुझे ऐसा कोई उत्तम प्रदेश बतलाइए जहां एक ही साथ आरंभ किए हुए 10 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाए। तब मुनिश्रेष्ठ संवर्त ने कुछ काल तक ध्यान करके महाराज भवन से कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही उत्तम प्रदेश बताएंगे। महाबुद्धिमान भवन महात्मा कश्यप को साथ लेकर मेरे पास आ पहुंचे और हे नारद, मुझसे भी उत्तम देश आदि के विषय में प्रश्न करने लगे। उस समय मैंने भवन और कश्यप से कहा, राजेंद्र, तुम गोदावरी के तट पर जाओ, वही यज्ञ करने के लिए पुण्यवान प्रदेश है। वेदों के पारगामी विद्वान ये महर्षि कश्यप ही श्रेष्ठ गुरु हैं।
इनकी कृपा और गौतमी गंगा के प्रसाद से एक ही अश्वमेध से अथवा वहां स्नान करने मात्र से तुम्हारे 10 अश्वमेध यज्ञ सिद्ध हो जाएंगे। ये सुनकर राजा भवन कश्यप जी के साथ गौतमी के तट पर आए और वहां अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। वह महायज्ञ आरंभ होकर जब पूर्ण हो गया तब राजा इस पृथ्वी का दान करने को तैयार हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, तुमने पुरोहित कश्यप जी को पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी देने की कामना करके सब कुछ दान कर दिया। अब भूमि दान की इच्छा छोड़कर अन्न दान करो, वह महान फल देने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा पुण्य कार्य कोई नहीं है। विशेषतः गंगा जी के तट पर श्रद्धा के साथ किए हुए अन्नदान की महिमा अकथनीय है। तुमने जो प्रचुर दक्षिणा से युक्त ये अश्वमेध यज्ञ किया है, इससे तुम कृतार्थ हो गए। अब इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तिल, गौ, धन, धान्य जो कुछ भी गोदावरी के तट पर दिया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। ये सुनकर सम्राट भवन ने ब्राह्मणों को बहुत सा अन्नदान किया। तब से वह तीर्थ दशाश्वमेधिक के नाम से विख्यात हो गया। वहां स्नान करने से 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। उससे आगे पेशाच तीर्थ है जो ब्रह्मवादी महर्षियों द्वारा सम्मानित है। वह गोदावरी के दक्षिण तट पर स्थित है। अब नारद, मैं उसका स्वरूप बतलाता हूँ, सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मगिरी के पार्श्वभाग में अंजन नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है। वहां एक सुंदरी अप्सरा शाप भ्रष्ट होकर उत्पन्न हुई। उसका नाम अंजना था। उसके सभी अंग बहुत सुंदर थे, किंतु मुंह बानरी का था। केसरी नामक श्रेष्ठ वानर अंजना के पति थे। केसरी के एक दूसरी भी स्त्री थी जिसका नाम अद्रिका था। वह भी शाप भ्रष्ट अप्सरा ही थी। उसके भी सभी अंग सुंदर थे, किंतु मुंह बिल्ली के समान था। आद्रिका भी अंजन पर्वत पर ही रहती थी। एक समय केसरी दक्षिण समुद्र के तट पर गए। इसी बीच में महर्षि अगस्त्य अंजन पर्वत पर आए। अंजना और आद्रिका दोनों ने महर्षि का यथोचित पूजन किया, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों वर मांगो। तब वे कहने लगी, मुनीश्वर, हमें ऐसे पुत्र दीजिए जो सबसे बलवान, श्रेष्ठ और सब लोगों का उपकार करने वाले हों। तथास्तु कहकर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। कुछ काल के बाद अंजना ने वायु के अंश से हनुमान जी को जन्म दिया और आद्रिका के गर्भ से नैऋति के अंश से पिशाचों का राजा अद्रि उत्पन्न हुआ। इसके बाद उन दोनों स्त्रियों ने उक्त देवताओं से कहा, हमें मुनि के वरदान से पुत्र तो प्राप्त हुए, किंतु इंद्र के शाप से हमारा मुख कुरूप होने के कारण सारा शरीर ही विकृत हो गया है। इसे दूर करने के लिए हम क्या उपाय करें, इसे आप दोनों बताइए। तब भगवान वायु और नैऋति ने कहा, गोदावरी में स्नान और दान करने से तुम्हें इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कहकर वे दोनों वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब पिशाच रूपधारी अद्रि ने अपने भाई हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए माता अंजना को लाकर गोदावरी में स्नान कराया। इसी प्रकार हनुमान जी भी अद्रिका को लेकर बड़ी उतावली के साथ गौतमी गंगा के तट पर आए। तब से वह पेशाच और आंजनी तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। ब्रह्मगिरी से 53 योजन पूर्व की ओर मार्जार तीर्थ है। मार्जार तीर्थ से आगे हनुमत तीर्थ और वृषाकपि तीर्थ है। इसके आगे फेना संगम तीर्थ बतलाया है, जो कि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसका स्वरूप और फल उसी के प्रसंग में बतलाया जाएगा। आने वाले कुछ अध्यायों में आप हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित जो भी तीर्थ हैं उन सभी की महिमा और महात्म्य का वर्णन जानेंगे कि कौन से तीर्थ में स्नान करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देवर्षि नारद के पूछने पर श्री ब्रह्मा जी उनके सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें जो उत्तर बताते हैं, उनके आगे का वृतांत आप आने वाले अध्यायों में सुनिएगा।